जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। जाने वासना के कारणों को। इसमें डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने आगे लिखा है कि अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोगों की प्रगाढ़ता और परिपक्वता के परिणाम में विवेक ज्ञान का उदय संभव होता है। इसके प्रभाव व प्रकाश में वासनाएं तिरोहित होती हैं। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वासनाएं चित्त में संग्रहित रहती हैं। विचारों में, भावनाओं में भले इनका हर समय अनुभव न हो, फिर भी बीज रूप में चित्त में संग्रह बना रहता है और अनुकूल परिस्थितियों में अपने आप इनका अंकुरण हो जाता है। तब इनका प्रभाव प्रत्यक्ष व प्रकट में अनुभव होने लगता है। इस स्थिति को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है जैसे कि ग्रीष्म के कठिन ताप से धरती में हरियाली सूख जाती है। मैदान में हरियाली विहीन घास पात रहित नजर आने लगते हैं, लेकिन उस अवस्था में भी उनके बीज धरती को मिट्टी में छुपे रहते हैं। वर्षा ऋतु की आर्द्रता आने पर, वायु और मौसम की अनुकूलता आने पर पुनः इनका अंकुरण व विकास होने लगता है। वासनाएं भी चित्तभूमि में इसी तरह बीज रूप में छिपी रहती हैं और परिस्थितियों व परिदृश्य की अनुकूलता पाने पर फिर इनका प्रभाव प्रकट होने लगता है। जीव के जीवन में ऐसा कोई काल नहीं था, ऐसा कोई काल नहीं है और ऐसा कोई काल नहीं होगा जब वासनाएं न रही हों। बस बदलती परिस्थितियों में, बदलते परिदृश्य में इनके रूप में परिवर्तन होता है। तत्व वही रहता है, बस तथ्य बदल जाते हैं। कारण में परिवर्तन नहीं होता, केवल कार्य परिवर्तित होते हैं। जीव का जीवन किसी भी योनि में हो, उसमें जीने की इच्छा बनी रहती है। उसमें सुखी होने की, सुख भोग पाने की चाहत जस की तस रहती है। सुख के साधन अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होते हैं, लेकिन सुख की चाहत हमेशा रहती है। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। अब अगले सूत्र में योग ऋषि पतंजलि वासनाओं के संबंध में संदर्भ और आधार पर अपना मत प्रकट करते हैं। फल, आश्रय और आलंबन, इनके द्वारा वासनाओं का संग्रह होता है। इन चारों का अभाव होने से वासनाओं का अभाव होता है। इस सूत्र में सूत्रकार ऋषि ने वासनाओं के संबंध में पहले इनके संग्रह होने के 4 कारण गिनाए हैं: हेतु, फल, आश्रय एवं आलंबन। बाद में इन चारों के अभाव से वासनाओं के अभाव का सत्य उद्घृत व उद्घाटित किया है। वासनाओं का अनुभव जीव मात्र को होता है, न कोई इनसे वंचित है और न कोई इनसे मुक्त। हाँ, मनुष्य शरीर में, मनुष्य जीवन में इनसे छुटकारे की संभावना अवश्य है। इसलिए कहा जा सकता है कि यह सूत्र मनुष्य मात्र के लिए व जीव मात्र के लिए हितकर है। विचारशील एवं साधना परायण जनों के लिए इस पर व्यापक विचार करना न केवल आवश्यक है बल्कि अनिवार्य भी, ताकि वासना के वंचित होने का उपाय मिल सके। वासनाओं पर विचार क्रम से सबसे पहले हेतु है। वासना के हेतु के रूप में जीवन विद्या एवं योग विद्या के विशेषज्ञों व विशारदों ने पंचकलेश की चर्चा की है। महर्षि ने योग सूत्र के द्वितीय पाद्य अर्थात साधन पाद्य के तीसरे सूत्र में इनका वर्णन किया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इन 5 के मूल में अविद्या है। इसे द्वितीय पाद्य अर्थात साधना पाद्य के 4थे सूत्र में कहते हैं। ये 5 क्लेश जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, इस प्रकार 4 अवस्थाओं में वर्तमान रहने वाले हैं, जिनका वर्णन अविद्या के बाद किया गया है, उनका कारण अविद्या है। अविद्या से ही अस्मिता तथा बाद में राग, द्वेष व अभिनिवेश पनपते हैं। इसी से वासनाओं व कर्म का जाल फैलता है, जो जीव के जीवन को विविध घटनाक्रमों को उलझाता और बांधता है। इस दृष्टि से यदि विचार करें तो जिस तरह कलेशों का मूल कारण अविद्या है, इसी तरह वासनाओं का मूल कारण भी यही है। अविद्या के नाश होने पर ही वासनाओं के हेतु का नष्ट होना संभव है।
अब दूसरे क्रम में फल है। इन वासनाओं से उपजे शुभ अशुभ कर्म जाल का फल जन्म, आयु और भोग के रूप में प्राप्त होता है। इस सत्य को महर्षि ने योग सूत्र के द्वितीय पाद्य अर्थात साधन पाद के 13वें सूत्र में उद्घाटित किया है। कलेश की जड़ से पनपने वाली वासनाओं और उनसे उपजे कर्मों का फल जन्म, आयु और भोग के रूप में प्राप्त होता है। जैसी वासनाएं और जैसे कर्म उसी के अनुरूप और उसी के अनुकूल होता है। जन्म मिलती है और आयु और प्राप्त होते हैं भोग। वासनाओं के अंत प्रभा की भांति ही इनका प्रभाव भी अनादि और अनंत है। न वासनाएं विराम पाती हैं और न ही जन्म, आयु और भोग का सिलसिला थमता है। यदि जन्म, आयु व भोग के प्रभाव को विराम मिलता है तो वासनाओं व कर्म को भी विराम मिलना चाहिए। इसके पश्चात तीसरे क्रम में आश्रय है। वासनाओं के प्रकार कितने भी हों, इनके रूप कितने ही क्यों न हों, लेकिन इनका आश्रय हमेशा ही चित्त होता है। चित्त भूमि में ही वासनाएं, संस्कार, कर्म और इनके फल भोग संग्रहित रहते हैं। हम स्वयं जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, इनके संग्रह में बढ़ोतरी करते रहते हैं। इनकी प्रकृति के अनुरूप कालक्रम में इनका परिपाक होता रहता है और इनका फल भोग हमारे सामने आता है, जिसे भोगने के लिए हम विवश होते रहते हैं। इससे बचने का उपाय यही है कि वासनाओं का आश्रय वासनाओं से विहीन है। न वासनाएं संग्रहित हो और न ही संस्कार व कर्म राशि, तभी फल भोग से बचा जा सकता है। इन तीनों के बाद चौथे क्रम में आलंबन है। इसमें हम उन सब की गणना करते हैं जिनसे वासना बीज अंकुरित, पोषित व पल्लवित होते हैं। सभी इंद्रिय, विषय, शब्द, रूप, रस, गंध व स्पर्श इसी में आते हैं। इन्हीं का विस्तृत रूप सुख भोगों के साधनों में प्रकट होता है। अनेक अनुभवों के बाद भी इनकी लालसाएं नहीं मिटती। काम, क्रोध, लोभ, मोह बढ़ता जाता है और साथ ही बढ़ते हैं कर्म बंधन, इनके दारुण कर्म फल भोग। आलंबन तो प्रकृति में सदा ही उपस्थित है और रहेंगे। हाँ, वासना बीज दग्ध हो जाए तो ये सभी आलंबन उन्हें अंकुरित करने में समर्थ न होंगे। इसी सत्य को सूत्रकार महर्षि के कथन में व्यक्त करते हैं, अर्थात इन चारों का अभाव हो तो वासनाओं का भी अभाव हो जाएगा। इसके लिए इन चारों के मूल अविद्या के अभाव के प्रयत्न करने पड़ेंगे। यह केवल विवेक ज्ञान के प्रकाश से ही संभव है, अर्थात विवेक ज्ञान का प्रभाव व प्रकाश बढ़ेगा तो स्वतः ही अविद्या प्रभावहीन हो जाएगी और तब हम वासनाओं के प्रभाव से मुक्त हो सकेंगे। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय प्रणव पंडित।